सबसे पहले इस बार 2024 में बैठने वाले मेरे जितने भी जंबाज कमांडो हैं, आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपका एग्ज़ाम इतना बेस्ट जाए कि उस एग्ज़ाम को बेस्ट जाने के बाद इतना खुश हो जाए आप कि दुनिया में कोई आज तक उतना कोई खुश नहीं हुआ हो। तो चलिए इसी कामना के साथ आप लोग का बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए, आज जाएगा भी, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो चलिए इस बार भी जिनको लाना है 12th में 100 में 100, वो हमसे जुड़े मिशन 100 की चल रही है। 100% लड़ने की फुल गारंटी है, एकदम फुल गारंटी के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, फुल गारंटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, एकदम झाड़ के पढ़ना है। तो चलिए आप लोग के आज के क्लास में वही चीज़ बतलाएंगे जो लाइन बाय लाइन 2024 में लड़ने जा रही है, ऑब्जेक्टिव। इसके पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता चुके थे 4 क्वेश्चन। आज हम लोग 5वां से स्टार्ट करेंगे। कॉपी खोल के बैठ जाइए, आज जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव है, 100 गो पूछा जाएगा, जिसमें से 50 गो आप लोग को देना है। और 100 में 100 लड़ेगा। तो जब 100 में 100 लड़ेगा तो जितना बताएंगे एकदम घोर के पी जाना है, सीधे एकदम खारे लिल जाना है। कोई टेंशन, थोड़ा सा भी एक एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग नए होंगे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, भगवान की दया से सभी पास हो जाए। आज जो लोग टेंशन में मर देंगे, सब बाप रे बाप कितना कपार पर टेंशन बा। तो एक बात बता देते हैं कि आज से टेंशन खत्म, जितना बताएंगे घोर के पी जाना है। तो रेडी है, एकदम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो और बात आप लोग को बताते हैं कि मेरा कल 10 जनवरी को 8 से 9 हिंदी मीडियम का बैच खुल रही है। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना हमको आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं, एक बार फिर से दिल से एकदम दे दीजिएगा कि 10 जनवरी को एक रिकॉर्ड टूट जाए। कल 8 से 9 सभी बच्चों को बता देना है। अगर हमारा पढ़ाई बेहतरीन है तो आप लोग से भी कुछ उम्मीद है। हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप हमको बस लड़का भेज दीजिएगा। एकदम आप लोग के कृपा से एकदम 10 जनवरी को 8 से 9 बैच एकदम फुल हो जाना चाहिए। 100 में 100 लाने वाले आप लोग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। देखिए इसके पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता चुके थे, इसके पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता चुके थे 4 गो क्वेश्चन। तो जो 4 गो क्वेश्चन है पीछे वाला वीडियो में जाके पढ़िएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इस जो भी क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एकदम लाइन बाय लाइन, तो एकदम फेस टू फेस। कहने का मतलब है अवकल समीकरण 2x dx प्लस 3y² dy यही दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि बराबर 0 का हल है। तो एकदम सेम टू सेम यही आएगा, खाली अंक चेंज रहेगा। x है तो x² दे सकता है, y² है तो y³ दे सकता है, लेकिन आएगा यही क्वेश्चन। तो एकदम घोर के पी जाना है। तो चलिए एकदम यहीं पर याद करा देते हैं, ध्यान तो देखिएगा। जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, 2x dx प्लस 3y² dy बराबर 0। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये प्लस दिखाई दे रहा है इसको इधर लेके जाएंगे, जो प्लस दिखाई दे रहा है इसको इधर लेके जाएंगे। तो अब देखिएगा, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो या ई वाला सेम टू सेम 3y² dy प्लस इधर जाएगा तो -2x dx। समझ में आ रही है? ई वाला सेम टू सेम प्लस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस ले क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि कैलकुलस के दुनिया में चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, अंक को हमेशा एलर्जी होता है, अंक हमेशा सीधे बाहर चला जाता है। तो अंक जब सीधे बाहर चला जाता है तो ये अंक को बाहर कीजिए, जब इंटीग्रेशन यहाँ पर लीजिएगा तो अंक बाहर, वाई स्क्वायर डी वाई बराबर, यह भी बाहर -2 आई एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो अंक को बाहर, वाई स्क्वायर डी वाई, या भी बाहर एक्स डी एक्स। अब ध्यान तो देखिएगा बच्चे, जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स एन डी एक्स का, एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, मतलब कि इसके पावर में एक को जोड़ा गया है और टोटल पावर को नीचे लिखा गया प्लस c। तो यहाँ भी सेम टू सेम यही है, आई 3 10 के 10 आई वाई के पावर में एक जोड़ देंगे अब पूरे पावर को नीचे 2 + 1, यहाँ भी -2 आई एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो जब इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में एक को जोड़ देंगे अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस कितना के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर आई 3 वाई के पावर 2 1 3, यहाँ भी 2 1 3 अब बराबर -2 एक्स के पावर 2 1 1 2 अब प्लस कितना के, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा, वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस के। अब इसको देखिए माइनसवा को इधर लेके आइए, तो माइनसवा को इधर लेके आइएगा तो माइनसवा इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो माइनस को इधर लेके आइए तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना वाई क्यू अब बराबर के। यही हम लोग का आंसर, समझ में आ रही है। एक बार फिर तो देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, इसको सेम टू सेम, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 3 बाहर वाई स्क्वायर डी वाई -2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब यहाँ 3 सेम टू सेम इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा पूरे पावर को नीचे, -2 यहाँ से इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा पूरा पावर नीचे प्लस के। अब देखिए और 3 सेम टू सेम 2 1 3 2 1 3 -2 1 1 2 1 1 2 अब प्लस कितना हो जाएगा के, समझ में आ गई। अब इसके बाद आई 3 3 खत्म, ई वाला सेम टू सेम -x स्क्वायर प्लस के, माइनसवा को इधर कर दीजिए प्लस आई सेम टू सेम अब प्लस के। यही आप लोग का आंसर, एकदम आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो गया। अब इसको एकदम जाके खाली परीक्षा हॉल में छाप देना है। तो चलिए इसको एकदम घोट जाइए। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का हल बताइए। एकदम सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, e के पावर x प्लस e के पावर -y dy बाई dx बराबर 0। सबसे पहले क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस को इधर लेके जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, e के पावर x अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस e के पावर -y dy बाटा dx, कोई दिक्कत नहीं है।
ई वाला सेम टू सेम, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो देखिए बाबू, ई के पावर x dx बराबर ई के पावर माइनस वाई डी वाई। ध्यान तो देखिएगा, तिरछा तिरछी गुणा, तो इसको गुणा कीजिएगा तो ई के पावर x dx बराबर माइनस ई के पावर माइनस वाई डी वाई। अब देखिए बाबू, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ई के पावर x dx, यहाँ माइनस को बाहर आई माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस ई के पावर माइनस वाई डी वाई। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, अब देखिए ई के पावर x, नहीं तो एगो काम कीजिए, आप लोग खुद फार्मूला जानते हैं कि ई के पावर x dx का फार्मूला होता है ई के पावर x प्लस के। तो अब यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ही आंसर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन ही आंसर, आई माइनस यहाँ भी क्वेश्चन ही आंसर। अब बाटा में देखिए ई के पावर माइनस वाई है, तो वाई में माइनस से गुणा है, तो माइनस यहाँ पर चूंकि 1 छिपा हुआ है, तो जब 1 छिपा हुआ है तो जितना से गुणा होगा उतना ही से क्या हो जाएगा भाग, अब प्लस के। अब देखिएगा बच्चे, अब कितना ही ध्यान तो देखिएगा, ई के पावर x, आई माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचा ई के पावर माइनस वाई, 1 से भाग दीजिएगा तो ई के पावर माइनस वाई प्लस के, आई प्लस को इधर लाइए तो ई के पावर x प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब बराबर कितना के, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, एकदम आसान है, इसको एकदम घोर के पी जाना, एकदम पीछे वाला क्वेश्चन है, यही आप लोग के एग्जाम में आएगा, ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये कैलकुलस का सवाल है। तो अब देखिए ये कैलकुलस का बाबू सवाल है, इस 7वां नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हम अभी बोले कि अंक को हमेशा बाहर कर देना है, अंक को हमेशा बाहर कर देना है। तो देखिए 30 और डी के बगल में 30 तो बाहर ही चलाया, और डी और ई वाला सेम टू सेम cos x बाई 2। अब इसको क्या कीजिए कि चैन रूल पर तोड़िए, तो cos के बगल में x बाई 2 है, तो x बाई 2, फिर इसको ऊपर, तो x में 1/2 का गुणा है, तो 1/2 को बाहरी और x को d के बगल में, अब बाई कितना dx। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, और 30 और d cos का फार्मूला कितना होता है, d cos का फार्मूला होता है माइनस साइन और बगल वाला जस के तस इंटू 1/2 और dx बाई dx का फार्मूला 1। अब 2 से काटाइए, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस 15 साइन x बाई 2, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताते हैं, ये जो क्वेश्चन आप लोग का दिया एकदम समझिए कि घोर के पी जाना, यही आप लोग के एग्जाम हॉल में आएगा, खाली बस अंक चेंज रहेगा। 30 है तो 40 दे सकता है, x बाई 2 है तो x बाई 3 दे सकता है, मतलब कि देगा यही। समझ में आ गई? तो चलिए आप लोग को फिर एक बार बताते हैं, देखिएगा। आई अंक को हमेशा बाहर रखिएगा, ठीक है। हाई वाला सेम टू सेम, इसको चैन रूल पर तोड़िए, जो cos के बगल में है उसको नीचे, आप फिर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 1/2 जो x के बगल में 1 छिपा हुआ है, 1/2 को d के बाहर और इंटू x को d के बगल में बाई dx। और 30 d cos का फार्मूला माइनस साइन x बाई 2, 1/2 dx बाई dx का मान 1। 2 से काटाइए, 15 दूनी 30 माइनस 15 साइन x बाई 2
यही आप लोग का आंसर। चलिए एकदम इसको घोर के पी जाइए। एकदम एग्जाम के दिन जो 2 फरवरी को एग्जाम होने जा रही है, एकदम मारिएगा कि एकदम धूल कबर जाए। आप लोग एकदम ओरिजिनल कमांडो है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि 8d/dx cos x प्लस साइन एक्स। कह रहा है कि बताइए कि ये कैसे बनेगा। यही क्वेश्चन 8 नंबर पर आने वाला है। 8 नंबर आप लोग का फिक्स हो गया। जो अब की बार 2024 में क्वेश्चन आने जा रही है 8 नंबर पर यही आएगा। इसको एकदम घोर के पी जाना है, एकदम घोर, एकदम सीधे खारे एकदम पी जाना है। तो चलिए आइए इसको पिलवा देते हैं। अब क्या कीजिए कि d/dx है, तो अब क्या कीजिए कि दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। एक बार इसका मतलब कि d का गुणा दोनों के साथ कर दीजिए। तो d cos x बाई dx प्लस d sin 3x, d sin 3x अब बाटा में साइन के बगल में 3x है, 3x को नीचे फिर इसको ऊपर, तो 3 बारी चला जाएगा। और x को d के बगल में बाई का हो जाएगा dx। समझ में आ रही है। cos को d के बगल में प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो d के बगल में, साइन के बगल में 3x है, इसको नीचे और फिर इसको ऊपर, तो 3 बहरी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स प्लस d साइन का फॉर्मूला होता है cos, बगल वाला जस के टस, और 3 और dx/dx का मान 1। अब इसके बाद आइए माइनस साइन एक्स और 3 1 में गुणा होगा तो 3 cos 3x, यही आप लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन था 8 9? चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन आएगा आप लोग का। एकदम इसको धज्जिया उड़ा के एकदम रट जाना है। एकदम अब की बार 2024 में यही क्वेश्चन आएगा, खाली ई वाला चेंज रहेगा। समझ में आ गई। एकदम इसको एकदम घोर के पी जाना है। अब चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। इसका अवकलट d के बगल में cos है, इसका अवकलट d के बगल में चला जाएगा। और चैन रूल पर साइन के बगल में 3x नीचे फिर इसको ऊपर, तो 3 बहरी, और x को d के बगल में बाई dx। d cos का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स प्लस d साइन का फॉर्मूला cos 3x और 3 और dx/dx का मान 1। ई वाला सेम टू सेम, और 3 से 1 में गुणा होगा 3, यह भी सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह भी आप लोग का बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम 2024 में, तो एकदम मारिएगा कि एकदम गर्दा उड़ जाए। जो भी आप लोग को ही पढ़ रहे होंगे ना, जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो वो अब उसको भी अंदर से एकदम अंदर से हिलकोरा मारता होगा, साला अब हम अब गर्दा उड़ा दे, अब टेंशन नहीं खे। अंदर से अलग माने हिलकोर मारता है, अब अंदर से लगता है कि साला अब हम तेजे बनी। तो अब देखिए आप लोग क्या पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि आप एग्जाम में कितना स्कोर करके आते हैं। अगर आप एग्जाम में पूरा स्कोर करके आते हैं तो आपका तैयारी जैसा भी हो नंबर 100 आ जाता है, तो दुनिया के नज़र में आप ही सिकंदर है। तो चलिए अब इसको देखा जाए, ये दोनों का अवकलज कीजिए, दोनों का, चूंकि ब्रैकेट में है तो d का गुणा दोनों के साथ। तो देखिए d sin x बाई dx माइनस, यहाँ पर अंक है तो अंक को बाहर कर दीजिए 1/4, और d के बगल में e के पावर 4x, और नीचे e के जो पावर में दिया है इसको नीचे लाइए चैन रूल पर,
आप फिर इसको ऊपर लेके जाइए तो अंक बाहरी चला जाएगा 4 और डी के बगल में x बाई डी एक्स। अब देखिए डी साइन का फॉर्मूला होता है cos x माइनस 1/4 और क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर डी ई के पावर 4x। फॉर्मूला यही होता है डी ई के पावर x अब बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई के पावर x। मतलब कि क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी आप लोग का क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर इंटू 4 और डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 4 4 खत्म। तो ये आपका cos x माइनस हाई 1 1 में गुना हो गया 1 इसमें गुना होगा तो ई के पावर कितना 4x। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 6 की तरफ। अब यहाँ भी देखिए ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, डी स्क्वायर दिया है, इसका मतलब कि इसका 2 बार अवकलज। यहाँ पर डी स्क्वायर दिया है तो इसका हम लोग कितना करेंगे 2 बार अवकलज। तो जब 2 बार अवकलज करेंगे तो देखिए बच्चा ज़्यादा ब्रेन मत लगाइए। सबसे पहला काम इसको मान लीजिए y, तो y बराबर e के पावर माइनस 4x। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे y, ठीक है, इसको क्या मानेंगे y। अब इसका एक बार अवकलज कीजिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स। जब एक बार अवकलज कीजिएगा तो y को d के बगल में बाई डी एक्स और इसको d के बगल में e के पावर माइनस 4x और बाटा में e के बगल में माइनस 4x है तो इसको नीचे लिखिए और फिर इसको ऊपर तो माइनस 4 का हो जाएगा बाहरी आ जाएगा ना, तो माइनस 4 बाहरी डी एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर d के बगल में e है तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन ही आंसर और माइनस 4 और डी एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ही आंसर माइनस 4 डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 और माइनस 4 1 में गुना होगा तो माइनस 4 और इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 ई के पावर माइनस 4x। तो ई आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका एक बार फिर तो अवकलज कीजिए अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो एक बार फिर तो अवकलज कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई या बाटा में डी एक्स स्क्वायर। हाई अंक है तो अंक बाहरी डी के बगल में ई के पावर माइनस 4x और बाटा में ई के जो पावर में दिया है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ई के जो पावर में दिया है वो नीचे चला जाएगा और फिर इसको ऊपर लेके जाइए तो माइनस 4 को बाहरी और x को d के बगल में बाई का हो जाएगा dx। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि माइनस 4 आई क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर और फिर यहाँ पर माइनस 4 और dx बाई dx का मान 1 तो माइनस माइनस प्लस 4 का 16 ई के पावर कितना माइनस 4x। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। एक बार फिर तो देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले ई के पावर माइनस 4x को मान लीजिए y। 2 बार दिया है इसका सिर्फ 2 बार अवकलज कीजिएगा डायरेक्ट आंसर। और सबसे पहले देखिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स तो y को d के बगल में बाई डी एक्स और टोटल को d के बगल में चैन रूल पर ई के जो पावर में दिया है उसको नीचे फिर इसको ऊपर तो 4 बाहरी आई एक्स को d के बगल में बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन ही आंसर माइनस 4 डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 माइनस 4 लेख में गुना हो गया तो माइनस 4 ई गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो इसका दोबारा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको d के बगल में इसका ई का जो पावर दिया इसको नीचे लिखिए और फिर माइनस 4 को बाहरी x को d के बगल में बाई डी एक्स माइनस 4 सेम टू सेम क्वेश्चन ही आंसर माइनस 4 और डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 तो माइनस माइनस प्लस 4 का 16
इज सेम टू सेम, यही आप लोग का आंसर। एकदम इसको घोर के पी जाइए, इससे बारी नहीं आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 7वां। अब देखिए 7 नंबर, इस 7 करे 11 नंबर। आप लोग को 50 गो के काम है, 11 गो आपका हो गया। देखिए 11 और d/dx, एकदम गधा भी जो होगा वह भी बना लेगा। आप लोग गधा नहीं है, आप लोग तो देश के जंबाज खिलाड़ी है। आपको लाना है 100 से कम जिसको लाना है वो हमसे ना पढ़े, वो भाग जाए यहाँ से। जिसको 100 लाना है वही हमसे पढ़े। अब देखिए 7 दोनों जगह है, 7 कॉमन लीजिए। तो जब 7 कॉमन लीजिएगा, 7 कॉमन लीजिएगा तो 7 को हटाइए तो क्या होगा, cos स्क्वायर x। यहाँ से 7 को हटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचा, sin स्क्वायर x। अब छोड़ दीजिए d/dx और 7, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 होता है। अब इसके बाद d/dx और 7 लेख में गुणा होगा 7। d के बगल में अंक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। चूंकि d के बगल में कोई भी अंक रहेगा और बाटा में dx तो इसका मान होगा 0, याद रखिएगा। d के बगल में कोई भी अंक रहेगा तो इसका मान क्या होगा, 0। तो इसका मान क्या आएगा, 0। इसका मान क्या आएगा, 0। घोर के पी जाना है एकदम सीधे खारे, एकदम पेट में। इसके बाद आपका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि 8 आ जाए, 9 आ जाए, लेकिन आएगा तो यही। समझ में आ गई। अब देखिए फिर एक बार बता देते, 7 दोनों में है, 7 को कॉमन लीजिए तो cos स्क्वायर x, यहाँ से 7 को कॉमन लीजिएगा तो sin स्क्वायर x। हाई 7 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1। 7 ले 1 में गुणा होगा 7। d के बगल में, ठीक है, d के बगल में कोई भी अंक रहेगा तो इसका मान क्या होगा, 0। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस सब आप लोग का कैलकुलस है, अवकलज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चल रही है, आप लोग एकदम इसको घोर के पी जाना है, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। कैलकुलस इससे बारी नहीं आएगा। अब एगो बात बताते हैं, कि cosec x का फॉर्मूला होता है 1/sin x, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा d/dx और 3 sin x और cosec का फॉर्मूला 1/sin x। कोई दिक्कत नहीं है, sin खत्म, d/dx और 3 से 1 में गुणा होगा 3। d के बगल में अंक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। कितना आसान है, यही आएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिए और 3 सेम टू सेम, यह भी सेम टू सेम। आई cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin x। sin खत्म, 3 से 1 में गुणा होगा 3। d के बगल में अंक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यही आप लोग के एग्जाम में आएगा, एकदम घोर के पी जाना है। जिसको लाना है 100, चाहे बिहार में करना है टॉप, चाहे मैथ में लाना है 100, घोर के पी जाना है। समझ में आ गया, एकदम घोर के पी जाइए। चलिए आइए, हाई अंक है तो 5 को बहरी, 5 को बहरी, d के बगल में tan x/5 अब बाटा में tan के बगल में x/5 है। फिर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 1/5 को बाहर कीजिए, dx/dx। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, आई 5वां जस के तस d tan, तो d tan का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, हाई वाला जस के तस। ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई 5 सेम टू सेम, d tan का फॉर्मूला सेक स्क्वायर, बगल वाला जस के तस, 1/5
और dx बाई dx का मान 1। अब यहाँ पर देखिएगा 5 5 खत्म, तो क्या बचा सेक स्क्वायर x बाई 5 और 1 1 में गुना होगा, सब खत्म, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो एकदम इसको घोर के पी जाना है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, 5 को बाहरी, tan को d के बगल में, tan के जो बगल में उसको नीचे, आप फिर इसको ऊपर लाइएगा तो 1/5 को बाहरी और x को d के बगल में बाई dx। 5 d tan का फॉर्मूला सेक स्क्वायर सेम टू सेम 1/5 dx बाई dx का मान 1। 5 5 खत्म, तो 1 1 में गुना होगा 1 और 1 ले टोटल में गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। एक बात बता देते हैं कि एक फार्मूला होता है d log e के पावर x बाई dx का फार्मूला होता है 1/x। याद रखिएगा, e के पावर में रहे चाहे न रहे 1/x। यहाँ भी देखिए, इसको अब तोड़ रहे हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछने जा रही है। एकदम इसको घोर के पी जाइएगा, एकदम ऑफिशियल न्यूज से बता रहे हैं। इस बार पूछने, ऐसे तो टोटल आपका लड़ने वाला क्वेश्चन है, खाली घोर के पीना है। तो चलिए एकदम रट जाइएगा, एकदम जैसे लड़कियों के ओठ पर लिपस्टिक होता है, आपके ओठ पर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, दिखे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कीजिए कि d के बगल में log है तो log e के पावर 6x, अब बाटा में जो e के पावर है इसको नीचे कर दीजिए, फिर इसको ऊपर। तब ऊपर जब कीजिएगा तो अंक है, अंक को बाहरी और d के बगल में x बाई dx। अब यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला में कि log के जो बगल में x है 1 के बाटा में चला जा रहा है, तो log के बगल में 6x है तो 1 के बाटा में चला जाएगा 6 dx बाई dx का मान 1। 6 से 6 खत्म, 1 1 में गुना होगा 1/x। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई? एक बार फिर तो देख लीजिए, इसको सेम टू सेम लिखा गया है, जो log के बगल में उसी को नीचे, फिर इसको ऊपर, तो 6 इधर चला जाएगा और x d के बगल में बाई dx। अब देखिए log के बगल में जो 6x है 1 के बाटा में चला जाएगा, 6 dx बाई dx का मान 1। 6 6 खत्म, तो 1 से 1 में गुना होगा 1/x। एकदम घोर के पी जाइए। अब इसके बाद आइए, यह भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। देखिएगा, इसको d log e के पावर 3x के पावर 5 बाई जो log के बगल में उसी को नीचे लिखे 3x के पावर 5, फिर इसको ऊपर लिखिएगा तो अंक बाहरी चला जाएगा, 3x के पावर 5 बाटा में dx 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से ऊपर लिखिए, नहीं तो dx 5 नहीं, हाई पावर के भीतर x है तो खाली x हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, d के बगल में 3x के पावर 5 है, सीधे 1 के बाटा में चला जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, e के जो पावर में वही 1 के बाटा में है, तो यहाँ भी e के जो पावर में है वही 1 के बाटा में। आई 3 आई पावर को पहले लिखिए, अब पावर में से 1 घटाइए। अब यहाँ पर 3 3 खत्म, अब 3 3 खत्म। अब देखिए क्या बचा, 1x के पावर 5 इंटू 5x, 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 4, 4 गो से 4 गो खत्म, यहाँ पर 5 गो है तो 4 गो खत्म, आ 1 5 में गुना होगा तो 5, और यहाँ पर 1 गो x बच गया। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर तो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एकदम इसको घोर के पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बाय लाइन एकदम ढकेल के लड़ेगा, रेल के लड़ेगा। पर साल जिसे लड़ा था एक बार वीडियो में जाके देखिए, प्रूफ भी डाले थे पर्तल वाला, उसी तरह इस बार भी एकदम हपच के लड़ेगा। तो चलिए एकदम बढ़िया से तैयारी कर जाइएगा, एकदम इसको एकदम बढ़िया से चाट जाइएगा, बढ़िया से चाट जाइएगा। चलिए
1/5 को बाहरी, तो 1/5 को बाहरी कीजिए। डी के बगल में tan 5x, अब बाटा में जो tan के बगल में उसी को नीचे लिखिए चैन रूल पर, और फिर इसको ऊपर ले जाइएगा तो 5 को बाहरी और x को डी के बगल में बाई dx, और 1/5 और डी tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, और बगल में जस के तस 5 और dx/dx का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5 खत्म, तो खाली क्या बचा sec स्क्वायर 5x, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? 1/5 को बाहरी, डी के बगल में tan 5x और tan के जो बगल में उसको नीचे, फिर इसको ऊपर, तो 5 बाहरी चला जाएगा और x डी के बगल में बाई dx। ई वाला सेम टू सेम डी tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर, बगल वाला जस के तस, ठीक है। 5 और dx/dx का फॉर्मूला 1, 5 ले 5 खत्म, sec स्क्वायर 5x आंसर। समझ में आ गई? तो चलिए एकदम इसी तरह से पढ़ते रहना है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब बच्चे को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, dy/dx। प्रत्यक्ष क्वेश्चन यही आएगा, यही क्वेश्चन। देखिए आप लोग को जो इस बार क्वेश्चन आने वाला है वही आप लोग को बता रहे 2024 में 100 को टोटल लेके बताएंगे, 50 को लिख के आ जाना है। इसके बाद ऐठा तो चलना है, साला कौन मैथ में बतियाएगा रे, किसके औकात है। तो एकदम चलिए आराम से फिर तो दिखाते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में y है, तो सबसे पहले y वाला को लेके चलिए। y बराबर b sin थीटा। अब देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो y को d के बगल में बाई डी थीटा, b को बाहरी, साइन को d के बगल में बाई डी थीटा। समझ में आ रही है? देखिए y का अवकलज कीजिएगा तो y को d के बगल में, थीटा के सापेक्ष है तो d थीटा, b को बाहरी, साइन को d के बगल में बाई डी थीटा। अब देखिए बाबू dy/d थीटा और b और d साइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा। अब इसको क्या कीजिए कि मानिए समीकरण 1। अब लेके चलिए इसको, नहीं y वाला तो हो ही गया, अब x वाला लेके चलिए। तो x में दिया है a cos थीटा, ठीक है। अब इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो x को d के बगल में बाई डी थीटा, a बाहरी, d के बगल में cos थीटा बाई डी थीटा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और dx/d थीटा और a d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। इसको मानिए समीकरण का 2। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2, अब 1/2 कीजिएगा तो LHS के बाटा में LHS को लेके जाइए, dy/d थीटा dx/d थीटा बराबर b cos थीटा बाटा में a माइनस साइन थीटा, d थीटा खत्म, तो dy/dx माइनस बाहरी b/a और cos बटा साइन का फॉर्मूला होता है cot थीटा। यही हम लोग का आंसर। तो एक बार फिर तो देखने के लिए वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
ये आप लोग का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एकदम मारिएगा कि धमाल मच जाए। एकदम जब 2 तारीख को एग्जाम दे के निकलिएगा तो एकदम पूरा धमाल मचना चाहिए। निकलने के बाद देखिए, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो एक बार फिर तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे इसको पढ़ के जाइएगा। आप बस 100 गो रहेगा क्वेश्चन, 100 गो में 50 गो देना है। खाली 50 को जो आप लोग को इसमें चूज कर लीजिएगा कि हाँ यही मार के आएंगे, आप बस उसको बना के आराम से निकल जाइएगा, कॉलर एकदम चढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन साइन खत्म, अब 1 ले डी थीटा में गुणा कीजिएगा डी थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है थीटा, इसमें कांस्टेंट को जोड़ दीजिए आंसर। कितना आसान है, यही आएगा। तो सीधे इसको घोल के पी जाइए, सीधे घोल के पी जाइए। ये सेम टू सेम कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन साइन खत्म, 1 से डी में गुणा होगा डी थीटा, इसका फॉर्मूला थीटा प्लस के। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, यहां भी हम लोग ज्यादा ब्रेन नहीं लगाएंगे। इंटीग्रेशन साइन थीटा दोनों में कॉमन है। देखिए इसको एकदम घोर के पी जाइए, एकदम कंप्लीटली तैयारी होना चाहिए। यही इस बार 2024 में लड़ने जा रही है, एकदम मारिएगा कि गर्दा उड़ जाए। तो देखिए साइन दोनों में है तो साइन को कॉमन लीजिए। साइन थीटा तो यहाँ से 3 गो है, 1 गो बाहरी तो 2 गो भीतर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन बाहरी तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा इसका मान कितना होगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 इंटू डी थीटा। अब 1 ले साइन में गुणा होगा तो कितना होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन साइन का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन जो साइन का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा होता है, इसमें के को जोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं, यही क्वेश्चन इस बार आप लोग का आने वाला है। एकदम इसको घोर के पी जाना है, बात समझ में आ रही है। एकदम इसको घोर के पी जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम इसको घोर के पी जाना है, एकदम इसको घोर के पी जाना है। चलिए, दोनों में साइन है, साइन को कॉमन लीजिएगा तो 3 गो है तो 2 गो बचेगा, हाई निकल गया तो कॉस डी थीटा, इसका फॉर्मूला 1 सेम टू सेम डी थीटा। अब इसको गुणा कीजिए, 1 से साइन में गुणा होगा साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहां भी हम लोग ब्रेन नहीं लगाएंगे। देखिए सीधा क्या करना है, ये आप लोग को 7.2 में यही क्वेश्चन बतलाए सेम टू सेम। इसको क्या कीजिए, जेड मान लीजिए, सीधा जेड मानिए। माना जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब इसको जेड मानिएगा तो इसका निकालिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर को डी के बगल में बाई डी एक्स, अब 5 को डी के बगल में बाई डी एक्स। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम डी जेड बाई डी एक्स। पावर को पहले लिखिए, पावर में से 1 घटाइए, और डी के बगल में अंक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। डी जेड बाई डी एक्स और 2x, और 2 में से 1 घटाइएगा 1 नहीं लिखा जाएगा, 0 की कहानी खत्म। अब क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो dx 2x में गुणा कीजिएगा तो dx इंटू 2x बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो हाई इसके बाटा में चला जाएगा dz बाई 2x, यही ना। अब dx का जो मान आया यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर रखिएगा तो देखिएगा और 2x बाटा
एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का मान क्या दिया है डी जेड बाई 2x, एक्स एक्स खत्म, अब आई 2। यहाँ देखिए बाबू इसको हम लोग माने हैं कितना जेड, तो इसके जगह पर हो जाएगा जेड इंटू डी जेड बाई कितना 2, 2 2 खत्म, तो 1 बाई जेड इंटू डी जेड। इसका जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉड जेड अब प्लस के जोड़ा जाता है, जब इंटीग्रेशन टूटता है तो के को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर लॉग मॉड जेड, जेड का मान देखिए क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत, ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, यही क्वेश्चन अब की बार आने वाला है, तो इसको एकदम पूरा फुल कंप्लीट कर लेना है, पूरा फुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार वीडियो को पीछा करके फिर तो देख लीजिएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यही क्वेश्चन अब की बार लंच करने जा रही है। अब बहुत आसान है, अब की बार यही क्वेश्चन आने वाला है। आई सब आप लोग को असाइनमेंट में दे चुके हैं, क्लास में बनवा चुके हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेना है जेड, माना जेड बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर तो देखिए इसको अवकलज कर रहे हैं डी जेड बाई डी एक्स, और इसको भी डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। जिसका अवकलज कीजिएगा उसको डी के बगल में बाई डी एक्स, इसको भी डी के बगल में बाई डी एक्स माइनस डी के बगल में ई के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा डी जेड बाई डी एक्स, और क्वेश्चन ही आंसर माइनस, इसका जो फॉर्मूला होता है डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स का माइनस ई के पावर माइनस ई एक्स होता है, तो माइनस ई के पावर माइनस ई एक्स। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स का बराबर डी जेड बाई डी एक्स बराबर, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, और डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर डी जेड। अब खाली अगर डी एक्स लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, डी जेड बाटा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब डी एक्स का मानवा यहाँ पर रखिए, ठीक है, डी एक्स का मानवा जो डी एक्स का जो मान दिया है बाबू यहाँ पर रख देना है, तो देखिए इसको यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाटा में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स गुणा डी एक्स, तो डी एक्स का जो मान दिया यहाँ पर रखिए डी जेड बाटा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स कटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या माने हैं जेड, तो इसको हम लोग जेड माने, तो जेड इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का फॉर्मूला क्या होगा लॉग मॉड जेड प्लस के। अब देखिए लॉग मॉड जेड, जेड का मान देखिए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस क्या दिया है के, यही हम लोग का आंसर। तो एकदम इसको रट जाना है, एकदम सेम टू सेम। देखिए यही क्वेश्चन में जेड माना गया है, इसमें भी यही क्वेश्चन आएगा, मारिएगा कि एकदम गर्दा उड़ जाए। आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो एकदम रिलैक्स माइंड, एकदम इसको पढ़ के जाइएगा, इसमें क्वेश्चन को चूज कर लीजिएगा कि 100 को में 50 को कौन कौन मारना है, अब बस ध के आराम से शांत दिमाग से मार के चुपचाप कॉलर उलाट के एकदम निकल जाइएगा। एगो गाना सुने होंगे कि गाना सुने होंगे कि गोरी खालू तिरंगा गोरिया हो झाड़ के जा झाड़ के, लेकिन चलिए कॉलर उलाट के जा झाड़ के, तो कॉलर एकदम उलाट के निकल जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखिए, ये आप लोग का सदिश का वेक्टर का सवाल।
एक बात बता देते हैं, यही क्वेश्चन आएगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। 22 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया, 22 गो, ठीक है। आदमी को क्या चाहिए अंक, 100 गो में 50 को की काम है, 22 को बता दिए लड़ने वाला, फिर बताते अभी तो जाइए रहे। हाँ, जब मोड़ को तोड़िएगा तो अंडर, ध्यान में रखिएगा, जब मोड़ को तोड़िएगा तो अंडर आई के जो बगल में कुछ हो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मोड़ को तोड़िएगा तो अंडर रूट आई के जो बगल में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। अब इसके बाद चचौ का 16 का वर्गमूल 4, यही हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान तो देखिएगा बाबू। और कह रहे कि 3 इंटीग्रेशन सेक 2x tan 2x dx का मान बताइए। पहला बात है कि इंटीग्रेशन सेक tan का फॉर्मूला होता है, सेक tan का फॉर्मूला होता है, सेक tan का फॉर्मूला होता है सेक x प्लस k होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन सेक tan है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेक x नहीं दिया है, x के जगह पर 2x है, तो 2x जितना x में जितना से गुना रहेगा उतना से भाग हो जाएगा। तो क्या मिला 3/2 सेक 2x प्लस कितना के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। 3 जस के 10 इंटीग्रेशन सेक tan का फॉर्मूला सेक, बगल वाला जस के 10 x में जितना का गुना रहेगा उतना से भाग प्लस के, 3/2 सेक 2x प्लस के। समझ में आ गई। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत भयानक क्वेश्चन, अब की बार देखिए जो पूछने जा रहा है अलग तरीका का क्वेश्चन। 24 एकदम इसका धजिया उड़ा दीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। इंटीग्रेशन 18x dx, देखिए फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a के पावर x dx का फार्मूला होता है a के पावर x log e के पावर a प्लस के, यही फार्मूला है। a के जगह पर 18 है और x के जगह पर x है dx, तो a के जगह पर 18 है, तो a का जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है a का मान कितना होगा 18। तो अब यहाँ पर देखिए फार्मूला पर तोड़िए इसको, भाई a, तो a का मान दिया है 18 के पावर x और log e के पावर a, तो a का मान क्या दिया है 18 प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 25। अब इसके बाद अब मिलेंगे कल के वीडियो में। आज भर इतना ही, 25 को करके आप लोग को 100 क्वेश्चन बता देंगे जो लाइन बाय लाइन लड़ने वाला क्वेश्चन है। अब चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। भाई दोनों में देख, ये आपका अवकलज का क्वेश्चन है, 22-25 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइन देख लीजिए दोनों में है, साइन दोनों में है, तो साइन को कॉमन लीजिए d/dx, आई साइन दोनों में है, तो साइन को कॉमन लीजिएगा तो साइन बाहरी आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन को हटाइएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइए, अब ब्रेन मत लगाइए। देखिए साइन दोनों में है, तो साइन को कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, साइन को कॉमन लीजिएगा तो माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक होता है, तो d/dx आई साइन एक्स गुणा इसका फॉर्मूला कितना 1। अब इसके बाद देखिए d साइन 1 में गुणा होगा तो d साइन x बाई dx, और d साइन का जो फॉर्मूला होता है d साइन का cos x होता है, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं, आई साइन दोनों में है, तो साइन को कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, साइन को बाहर कीजिएगा तो tan स्क्वायर एक्स, साइन
सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, इसका मान होगा 1। 1 के लिए साइन में गुणा होगा तो साइन, डी साइन का फॉर्मूला होता है कॉस। यही आप लोग का आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जितना आप लोग का 25 गो क्वेश्चन बताए, एग्जाम 2024 में जो इस बार जो 12th के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है। रामबाण मत समझिए, इस बार का 2024 में लड़ने वाला लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। इसको एकदम बढ़िया से शरबत बना के एकदम पी जाना है, अलग से कुछ ब्रेन नहीं लगाना है, एकदम सीधे घोट जाना है, घोट के पी जाना है। इसके बाद एग्जाम हॉल में जाके खाली छाप के आ जाना है। तो 25 नंबर का आप लोग का काम हो गया। फिर कल बताएंगे 25 गो, हो जाएगा 50 गो। इसी तरह से 100 गो क्वेश्चन बता देंगे। जो हमसे जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का सूचना है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, कल 10 जनवरी को 8 से 9 हिंदी मीडियम का बैच खुल रही है। हिंदी मीडियम का बैच खुल रही है। खूब सारा प्यार आशीर्वाद दे दीजिएगा। कल आप पाता है गैस कर रहे हैं, महाराजा हाता गली नंबर 2 आरा। ठीक है, आरा में क्लास चलती है। तो जिसको भी पढ़ाई बढ़िया लगा होगा, अपने जितने भी भाई है, बहन है, अगल बगल दोस्त मित्र रिश्तेदार, सबको कल बाबू भेज देना है। 10 जनवरी को बैच खुल रही है 8 से 9 महाराजा हाता गली नंबर 2 आरा में। मेरा जो मोबाइल नंबर है 77 66 06 35 55। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हम आपके साथ हैं, पढ़ाई के बाद भी साथ है, पढ़ाई के बाद भी साथ रहेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की हार्दिक शुभकामना। जहाँ भी रहिए एकदम टेंशन फ्री होकर मस्त होकर सुतिए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मन लगा के पढ़िएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद।